हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास आपकी बुक्स नहीं पहुंची है, आपको एडमिशन लिए हुए काफ़ी महीने हो गए हैं, किसी को 2 महीने हो गए, किसी को 3 महीने हो गए, किसी को 4, किसी को 5, 6, 7, 8 महीने तक हो गए हो और बुक्स आपके पास नहीं पहुंची है, तो आप क्या करेंगे? आपको क्या बुक्स आने का इंतजार करना है और अपनी पढ़ाई रोक देनी है? तो बिल्कुल ऐसा मत करना कि आप ये सोचते रह जाएं कि बुक्स आएगी तब हम मैं पढ़ाई करूंगा, क्योंकि एनआईओएस की बुक्स आने की कोई गारंटी नहीं है कि कितने महीने में आ जाएगी, लेकिन आएगी ज़रूर, लेकिन आपके मंथ्स खराब हो जाएंगे काफ़ी। एनआईओएस इस चीज़ में बहुत ही अच्छी सर्विस नहीं देता कि आपकी बुक्स टाइम पे पहुंचा देता हो। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें क्या पढ़ाई नहीं करनी है? जब तक बुक्स नहीं आएगी तो पढ़ेंगे कैसे? इसके लिए आपको क्या करना है, मैं 3 तरीके बता रहा हूं कि आपके पास अगर बुक्स नहीं आई है तो आपको कैसे पढ़ाई करनी है। सबसे पहला तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, वो आप गाइड्स खरीदें। ठीक है, गाइड्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, अलग अलग पब्लिकेशंस की हो सकती है, टॉप नाम से भी आती है, कई नामों से आती है, तो आपको जोन सी भी अच्छी लग रही है वो लेके आप अपनी स्टडीज़ को शुरू कर सकते हैं। इनका जो प्राइस है वो वेरी कर सकता है, ऑनलाइन दिखा देता हूं मैं कितने की है, ये कुछ प्राइस है ऑनलाइन के। ऑफलाइन आपको 130, 140, 150, 200 अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट हो सकते हैं, तो आपको ये खरीद लेना है और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो पहला काम आपको क्या करना है कि एनआईओएस गाइड्स खरीद लेनी है और पढ़ना है। दूसरा काम मैं आपको बताता हूं कि आप कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप अपनी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आपके सब्जेक्ट्स के कोड और सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। तो ये कहाँ मिलते हैं वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको जाना है, आपने जो फॉर्म भरा होगा एडमिशन के टाइम पे, वो फॉर्म को ओपन करना है। आपको अपने साइबर कैफ़े वाले से लेना है या जहाँ से भी आपने एडमिशन करवाया हो वहाँ से ये वाला फॉर्म लेना है। और आप देखेंगे इसमें सब्जेक्ट्स का एक कॉलम आता है, तो ये रहे आपके वो सारे सब्जेक्ट जो आपने लिए हैं। और अगर आपके पास आई कार्ड आ गया है तो आप आई कार्ड में वो कोड भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे वो सारे कोड्स जो आपने एडमिशन लेते टाइम सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया है। ये सारे कोड्स रहे और सब्जेक्ट्स का नाम भी आपको मैंने दिखा दिया है। तो चलिए अब इसको कैसे डाउनलोड करना है, आ जाएंगे हम अपने गूगल क्रोम पे। सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लेंगे और उस पर सर्च करेंगे एनआईओएस बुक्स। सिंपली एनआईओएस बुक्स सर्च करेंगे और एनआईओएस बुक्स जैसे ही सर्च करेंगे, पहली ही जो वेबसाइट आती है वही हमारे काम की है। इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन कोर्स मटेरियल पे, तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखने वाला है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप राइट हैंड में नीचे देखेंगे तो एक सेकेंडरी कोर्स लिखा हुआ मिल जाएगा और उसी के जस्ट नीचे सीनियर सेकेंडरी कोर्स लिखा हुआ मिल जाएगा। सेकेंडरी कोर्स स्टूडेंट्स होता है 10th वालों के लिए, और जो 12th वाले होते हैं, 10th वालों के लिए सीनियर सेकेंडरी और 12th वालों के लिए 10th वालों के लिए सेकेंडरी कोर्स और 12th वालों के लिए सीनियर सेकेंडरी कोर्स। तो ये 2 कोर्सेज़ हैं जिसमें आपको जो भी आपका हो उसमें जाना है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10th में है तो आप सेकेंडरी कोर्स पे क्लिक करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपके सामने दिख जाएंगे कि आप किसकी जो सब्जेक्ट है उसका बुक डाउनलोड करना चाहते हैं। तो बुक्स के साथ साथ आपको सिलेबस भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो और बुक्स दोनों कैसे डाउनलोड करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश, मैं यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस इंग्लिश की बुक्स और सिलेबस दोनों डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो मैं इंग्लिश में चले जाऊँगा, मैं कोड देख लूँगा और अपने सब्जेक्ट देख लूँगा कि हाँ यही मेरा सब्जेक्ट कोड है, यही मेरे को चाहिए पढ़ने के लिए। तो मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया। जैसे ही इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, आप जूम करके देखेंगे तो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको, सिलेबस बिफ्रिकेशन ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का सिलेबस जो भी आपका होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कि कैसे सिलेबस को डाउनलोड करते हैं और समझते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने दे दी है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं दिखी थी तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिए आराम से, उसमें मैंने डिटेल में बताया। आज हम फोकस कर रहे हैं कि बुक्स कैसे डाउनलोड करें। और फिर इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पर बुक्स, पूरी की पूरी कंप्लीट बुक्स डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है। ये जो डाउनलोड होगी ना पूरी कंप्लीट बुक्स, वो जिप फाइल में होगी, यानी कि इसको ओपन करने के लिए आपको एक जिप नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, तब होगा। इससे बढ़िया आप एक लेसन को डाउनलोड कर सकते हैं चाहे तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे लेसन 1 स्नैक बाइट 138 KB का है, तो ये डाउनलोड कर सकते हैं लेसन 1। इसको आराम से पढ़िए, इसके क्वेश्चन आंसर देखिए। लेसन 2 इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेसन 3 इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सभी को डाउनलोड नहीं करना, जो आपके सिलेबस में होगा
वो ही डाउनलोड करना है। तो ये सिलेबस कैसे डाउनलोड करते हैं, सिलेबस कैसे समझते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है, वहाँ पे आप वीडियो देख के समझ सकते हैं। फिर इसके बाद जब आप डाउनलोड करेंगे तो कैसे डाउनलोड करना, फॉर एग्जांपल मेरे को ये वाला लेसन डाउनलोड करना है तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दूंगा और PDF डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और पूरी की पूरी PDF देखिए गाइज इस तरीके से डाउनलोड हो गई। ये ही आपकी बुक्स है, ये ही आपके पास आएंगी पोस्ट ऑफिस में या पोस्ट मास्टर के थ्रू आपके घर पे आपको दे जाएगा। तो पूरा आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एंड में कुछ क्वेश्चन आंसर से वो सारी चीज़ें जो भी हैं आपको मिल जाएंगी। तो आराम से इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको आपके एग्ज़ाम देने, यानी कि आपको खुद डिसाइड करना है कि ये तरीका ठीक है कि नहीं है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से डाउनलोड करते हैं बुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरा तरीका होता है कि आप नोट्स बने बनाए किसी कोचिंग सेंटर के खरीद लीजिए। हम भी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हमारे नोट्स अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए हमने कोई भी प्राइसिंग इसकी नहीं रखी हुई है। जल्द ही हमारे द्वारा बनाए हुए नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। जिन्होंने भी हमसे एडमिशन कराया उनको फ्री मिलेंगे, और जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं, कहीं दूर हैं, आ नहीं सकते लेने के लिए, तो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी कुछ, वो मैं आगे चल के बता ही दूंगा। ठीक है, तो ये 3 तरीके हमने डिस्कस करे कि कैसे आप अपनी स्टडीज़ को कर सकते हैं कंटिन्यू।